थैंक यू सर। पहला सवाल, हाउ इज द जोश? हाउस द जोश, अरे बाप रे, जोश ही जोश है। क्योंकि बच्चे हैं, बहुत दीवानगी है, बहुत हार्डकोर डांस है। और द काइंड ऑफ एनर्जी और एक्साइटमेंट जो बच्चों के आसपास आती है, द मोमेंट वी एंटर द सेट, जो माहौल है, सिर्फ इतने सारे बच्चे भाग रहे हैं बैक स्टेज, ये वो, हमारे जजेस, हमारा इतना मैसिव सेट, और उनके पेरेंट्स, और इतना सब कुछ हो रहा होता है, कोरियोग्राफर्स, क्रू जो भाग दौड़ कर रहे होते हैं। इट्स लाइक अ मेगा प्रोजेक्ट दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड, दैट एनर्जी इटसेल्फ इज टू मच। एनर्जी की बात है, तो अगर कोई किसी गाना है मतलब इतने सारे काम कर रहे हैं, बैक टू बैक कुछ ना कुछ चलता रहता है, मतलब फ्री नहीं है, बट सब कुछ बहुत आराम से स्मूथली जा रहा है। चाहे लॉकअप की बात करें, यहाँ की बात करें, आपकी जो गाने की बात करें, अभी हमने एक रिसेंटली कुछ देखा, तो क्या क्या देख लिया? वीडियो देखा है। अच्छा हाँ वो अच्छा हाँ। हाँ, करना पड़ता है। देखिए सर, वो हम क्यों काम करते हैं? हम काम करते हैं ताकि हम ऐसे किसी स्टेज पर आएँ। तो जब आप मेहनत करके ऐसी स्टेज पर पहुंचते हो जहाँ पर आपको ये इतना सारा काम करने का मौका मिलता है, देन यू हैव टू डू इट, एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई हैव वर्कड हार्ड इनफ एंड लॉन्ग इनफ टू बी एट अ स्टेज वेयर आई डोंट हैव टाइम। और उससे ज़्यादा ग्रेटफुल मैं किस चीज़ से के लिए हो सकता हूँ? तो अगर मेरे पास नींद नहीं है, कोई बात नहीं। अगर मेरे पास वक्त नहीं है, कोई बात नहीं। आई वांटेड दिस। अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम है, अगर है तो चलिए, जब आपका फर्स्ट लुक आया प्रोमोटो तेईस के, तो दिलों की धड़कनें बढ़ गई थी। हमने भी देखा आपका डांस वाला अंदाज देखा था इसका जो अच्छा हाँ, इसके बाद डांस दीवाने जूनियर का जो प्रोमो था मर्जी सर के साथ काफ़ी मज़ेदार था, अच्छा लगा लोगों को, फैंस भी बहुत खुद एक्साइटेड हुए। बट क्या रिएक्शन था तेजस का, मतलब उन्होंने जब देखा? अरे शी थॉट इट वॉज वेरी क्यूट, शी थॉट यू आर वेरी क्यूट। उसका बहुत ही प्यारा रिएक्शन आया था। इनफैक्ट मेरे बाकी गाने वगैरह, खुद का भी गाना, शी वाज लाइक हाँ अच्छा है, ये भी अच्छा हुआ है। वो डांस दीवाने का डांस दीवाने जूनियर्स का प्रोमो देख के सबसे ज़्यादा खुश हुई थी वो। चलिए, इस शो की सबसे बड़ी बात है बच्चे। बच्चों को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल आसान नहीं होता, बाप रे। कैसा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ? बच्चों के साथ एक जो चीज़ मैंने सीखी है कि वो आपको अगर तो रियल में पसंद करेंगे एज अ ह्यूमन बीइंग तो ही करेंगे। आप बच्चों के सामने आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ बेटा मैं करण कुंद्रा हूँ और मैं 13 साल से काम कर रहा हूँ और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। दे विल लाइक यू फॉर हु यू आर। बच्चे नहीं डरते किसी से, बच्चे इंटिमिडेटेड नहीं है। उनके सामने मोगैम्बो भी आएगा ना, वो गोद में जाके बैठ जाएंगे और उनकी रिंग से खेल लेंगे। यू नो व्हाट आई मीन? किड्स आर नॉट स्कैर्ड और इंटिमिडेटेड। वो कोई बैकग्राउंड बैगेज नहीं लेके आते कि आप अच्छा सो एंड सो इज कमिंग। नहीं, उनके लिए एक ह्यूमन आ रहा है, वो उसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, उस हिसाब से रिएक्शन मिलेगा। सो दैट आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि यार विल दे लाइक मी एज अ पर्सन, विल दे लाइक मी एज एज एन इंडिविजुअल, जिनकी उनकी पूरी जर्नी जो जिसके साथ होने वाली है, फ्रॉम गेटिंग देम फ्रॉम द ऑडिशंस टू देयर इंटायर जर्नी, आई एम गोइंग टू बी विद देम लाइक देयर एल्डर ब्रदर एंड टिल द एंड। आई एम देयर ब्रिज बिटवीन द जजेस एंड द किड्स। एंड जो कुछ भी पीछे हो रहा है वो भी मेरे साथ हो रहा है। उनकी मेहनत, उनकी शिद्दत, वो सब मेरे साथ हो रही है। तो मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है, मेरी जर्नी है इन बच्चों के साथ। तो या बट इट वाज नाइस। अभी तक तो सब कुछ अच्छा ही है। चलिए, जजेस की बात करें, क्या करना चाहेंगे? मतलब अभी से ही बज बन चुके हैं, मतलब उनके डांस वायरल हो रहे हैं, आप लोग भी डांस बढ़ा रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो हमारी केमिस्ट्री है आपस में, जजेस की, नीतू मैम है, उनसे ज़्यादा सिंपल ब्यूटीफुल पर्सन, अर्नेस्ट पर्सन मैंने नहीं देखा है। शी आती हैं सेट पे तो एक स्माइल आ जाती है सबके फेस पे। उनको मॉनिटर पे देखते तो हम अपने आप को वी फाइंड आवरसेल्व्स स्माइलिंग। एक प्योरिटी है उनके अंदर, एक इमोशन है उनके अंदर जो कि बहुत, एनर्जी तो है ही, एनर्जी तो मतलब, बट एक इमोशन है उनके अंदर जो कि बहुत आप मिस आउट नहीं कर सकते उसको। इट्स वेरी गुड। नोरा इज़ वेरी प्रोफेशनल व्हेन इट कम्स टू हर क्राफ्ट। उसके लिए डांस बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो दिखता है कि उसने बहुत मेहनत की है अपनी लाइफ में डांस को लेके। तो जब जजिंग कर रही होती है, आपको रियलाइज़ होता है कि वाई शी इज़ सच अ परफेक्ट जज। मर्जी सर तो है हमारे रॉक स्टार। ही इज़ द मोस्ट फन पर्सन ऑन द सेट, ही इज़ द मोस्ट गिविंग पर्सन ऑन द सेट। इतने सीनियर हैं बट उनको पता है कि मैं नया हूँ, और मेरे लिए ये पहला है। तो वो बहुत हेल्प करते हैं। ही इज़ ऑलवेज देयर एज अ फ्रेंड, और बुरा नहीं मानते हैं मेरी हरकतों का। सो ही इज़ वेरी क्यूट, बट व्हेन ही इज़ जजिंग ही इज़ वेरी प्रोफेशनल एंड आई एम अ फैन ऑफ हिज जजिंग।
मैंने पहले उनको देखा था, बट अब जब मैंने उनको अपनी लाइव करते हुए देखा है, आई हैव रियलाइज्ड व्हाई ही इज़ सो सीनियर यार। आपने कहा बहुत नया आपके लिए, तो कुछ खास तैयारी आपको करनी पड़ी, मतलब चूँकि आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं हर चीज़। देखिए स्टेज तो मेरे को पता था संभाल लूँगा, जो भी है होस्टिंग तो की है पहले भी, 12-13 साल की है, इट्स सेम थिंग और द अदर। बट जो तैयारी मुझे करनी पड़ी वो ये थी कि मुझे अपने आप को एक जोन में डालना पड़ा, जहाँ मुझे आई हैड टू अंडरस्टैंड दैट फॉर मी द जर्नी स्टार्ट्स मच बिफोर आई एंटर द स्टेज एज अ होस्ट। इट स्टार्ट्स विद द किड्स, यू नो, क्योंकि आप ओवरऑल जब शो देखोगे, आप ओवरऑल आप अपनी पोजीशनिंग ढूंढोगे कि मेरा काम क्या है इस शो पे। वो काम स्टेज पे तो एक दिन का है, यू नो, जब शोज़ आप देखोगे, लेकिन बच्चों के साथ उनके पहले दिन से लेकर उनके आखिरी दिन तक है, यू नो। सो माई रोल, ऑफ कोर्स आई एम द होस्ट ऑफ द शो थैंकफुली, बट आई एम ऑल्सो द पर्सन हु इज़ गोइंग टू बी टेकिंग अ वेरी कीन लुक ऑन द जर्नी ऑफ द किड्स एंड विद देम, यू नो। सो इट्स गोइंग टू बी एन इमोशनल टर्मोइल, क्योंकि ये जर्नीज़ मैंने रोडीज़ पे देखी हैं, यू नो। हम कंटेस्टेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं, उनके साथ जर्नी करते हैं। ये जर्नीज़ मैंने लव स्कूल पे भी देखी हैं, बिग बॉस पे भी एक जर्नी होती है। तो ये एक और जर्नी मेरी 4 महीने की शुरू होने वाली है इन बच्चों के साथ। तो मेरा इमोशन उनके साथ जुड़ने वाला है, उनकी हार मेरी हार होने वाली है, उनकी जीत मेरी ही जीत होने वाली है। तो इट्स गोइंग टू बी अगेन। फैंस अपने कुछ कहना चाहिए? हाँ, फैंस के लिए मैं यही बोलूँगा कि ये डांस दीवाने जूनियर्स आई थिंक एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है मेरे लिए, बहुत ही एक्साइटिंग है। तो और आई थिंक दे आर गोना हैव द मोस्ट फन। जो हमारे फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, जो मुझे देखेंगे बच्चों के साथ, हमारे जजेस के साथ एक नए फॉर्मेट में, बहुत मेहनत है। सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ सरप्राइज़ फॉर देम।